हरे कृष्णा। कार्तिक माह में कोरोना के मौसम में भीड़ भाड़ से बचते हुए आज एकांतिक ढंग से हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा का भाव अच्छी तरह से निभाते हुए प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर जी की भजन कुटीर और समाधि में जा रहे हैं हम। ये समाधि कालिया दह के बिल्कुल पीछे है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद इनकी कथा बहुत ही इंसाइट देने वाली है, प्रकाश देने वाली है। और इसकी चर्चा हम बड़े प्यार से करेंगे। हाँ खोलो। प्रबोधानंद जी को खोलो। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? आपने तो वजन और बढ़ा लिया है। नहीं, पतले हो गए भाई। ये है समाधि पूज्यपाद प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की। हाँ हाँ जाओ जाओ। भजन भी करते थे, भजन कुटीर भी है ये। भजन कुटीर और समाधि दोनों ही। भट्ट परिवार, वेंकट भट्ट परिवार, त्रिमूल भट्ट परिवार और प्रबोधानंद सरस्वती पाद, ये तीनों भाई थे। और इसमें वेंकट भट्ट के पुत्र थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट जो कि गौड़िया मठ के 6 आचार्यों में से एक आचार्य रहे हैं। श्री गुरुदेव बहुत सुंदर रूप से इस कथा का वर्णन करते हैं। ये तीनों भाई दक्षिण भारत में रहा करते थे, श्रीरंगम में। वहां रामानुज आचार्य जी का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। उन्हीं के ये शिष्य थे और तीनों लक्ष्मी नारायण के भक्त थे। लक्ष्मी नारायण के भक्त और महाप्रभु जी इनके यहां आ गए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग है। किसकी प्लानिंग है? हम महाप्रभु जी की प्लानिंग है। महाप्रभु जी का भाव देखकर वेंकट भट्ट ने कहा कि चतुर्मास शुरू हो गया, आप 4 महीने मेरे घर में ही रहिए, वहीं भिक्षा लीजिएगा। और महाप्रभु जी ने भी बड़े सहज सरल ढंग से हाँ कह दी। क्यों? यही तो कह रहा हूं मैं, महाप्रभु जी की ये प्लानिंग थी।
बहुत कुछ शिक्षाएं देनी थी। कुछ महीने वहां रहे, उन लोगों की पूजा पाठ का सिस्टम देखा और मुस्कुराते रहे। वो सब के सब लक्ष्मी नारायण की सेवा करते थे, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से, विधि विधान से। और जब कुछ दिन बीत गए, महाप्रभु जी का उनके साथ आत्मीयता बढ़ गई, इंटीमेसी बढ़ गई। तो महाप्रभु जी ने एक दिन हंसकर बोल दिया, तुम तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हो, लेकिन तुम्हारी लक्ष्मी जी तो वृंदावन में जाकर कृष्ण की रास में हिस्सा लेना चाहती हैं। ये कैसा भाव? वो तो बड़ी सती मानी जाती हैं। वेंकट भट्ट ने कहा कि नारायण और कृष्ण तो एक ही है, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैं मानता हूं, महाप्रभु जी कहते हैं, हाँ मैं मानता हूं नारायण और लक्ष्मी तो एक ही चीज है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार वो अभी तक तपस्या कर रही हैं, वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकी, रास में प्रवेश नहीं पा सकी। तब वेंकट भट्ट बोले, मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, आप किस हिसाब से कह रहे? अरे भागवत में लिखा है, मैंने तो सैकड़ों बार भागवत पढ़ डाली, वहां तो कहीं दिखा नहीं। महाप्रभु जी हंस के बोले, अपनी नजरों से पढ़ी है ना, किसी वैष्णव की नजरों से पढ़ो तो फिर उसका कहानी अलग हो जाती है। देखो तो, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, उस समय उनकी पत्नियां उनकी प्रार्थना करती हैं और वो कहती हैं, कमाल है, मेरा पति, हमारा पति, किसका? कालिया नाग की पत्नियां कह रही हैं, हमारा पति जहर से भरा हुआ, ईर्ष्या से भरा हुआ, आपको मारने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन आपने इसके सिर पे चढ़कर नृत्य करके इसको अपने चरण की रज इसके माथे पे रख दी, और इधर लक्ष्मी है, वो आपकी रास में प्रवेश करने के लिए तपस्या कर रही हैं और उनको प्रवेश नहीं मिल रहा। ये भागवत में लिखा, उन्होंने श्लोक पढ़ के सुनाया। वेंकट भट्ट खामोश हो गए, बोलते हाँ ये बात तो लिखी तो है, आप बतलाइए, हमारे पास इसका जवाब नहीं है। तब महाप्रभु जी ने कहा कि कृष्ण ने कहा, आप लक्ष्मी जी हैं, नारायण की पत्नी हैं, ब्राह्मणी का आपका भाव है, ब्रज में जो रास लीला है वहां पे खाली गोपियों का प्रवेश है, वहां ब्राह्मण नहीं चल सकते। बोलो, गोपी के गर्भ में जन्म लोगी? वो सोचने लगी, अच्छा ले लेंगे, प्रवेश पाना है ना रास में, ले लेंगे। फिर कृष्ण मुस्कुराए, अच्छा बताओ, कंडे थापोगी, गोबर उठाओगी? गोबर? और मैं लक्ष्मी, चलो गोपी घर में पैदा हुए हैं, कर लेंगे। अब तीसरा जो उन्होंने शर्त रखी वो भी लग गई, बोलते नहीं ये नहीं होगा। वो क्या शर्त थी? तुम्हारा विवाह होगा किसी गोप के साथ और फिर तुम्हें मेरे से चोरी चोरी आके मिलना पड़ेगा, परकीय भाव में। ये नहीं हो सकता, मैं किसी और जगह विवाह क्यों करूंगी? बोलते देखो गोपियों ने तो किया, मेरे से अत्यंत और घनिष्ठ प्रेम के बावजूद भी योग माया ने उनका विवाह किसी और से कराया, ऐसी योग माया करा देगी।
तुम उसकी पत्नी की तरह नहीं रहोगी, लेकिन ये भाव होगा। वो तैयार नहीं, लक्ष्मी जी तैयार नहीं। महाप्रभु जी ने वेंकट भट्ट को कहा, ब्रज में एक भाव है, वो है गोपी भाव। वो ना तो द्वारका की पत्नियों में है, ना ही नारायण की पत्नी में है। वो भाव इतना ऊंचा है, इतना उदात्त है, इतना उज्जवल है, उसे कहते ही उज्जवल रस है। उसको पाने के लिए गोपियों के अनुगत्य में भक्ति करनी पड़ेगी। अब इनका भी लोभ पैदा हो गया और धीरे धीरे वेंकट भट्ट और उनके दोनों भाई और ये जी कौन, प्रबोधानंद सरस्वती पाद, महाप्रभु जी की कृपा से राधा कृष्ण की भक्ति में लग गए, गोपी भाव से लग गए। अब यहां ये प्रश्न होता है कि उन्होंने तो दीक्षा ले रखी थी नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, वो फिर ब्रज के भाव में और इस गोपी भाव में और काम गायत्री और गोपाल मंत्र में फिर से दीक्षित होके कैसे आ गए? तो गुरुदेव बोलते हैं इसको समझना है, हर जीव का भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, परमानेंट रिलेशन है, और उस संबंध के अनुसार और उस संबंध के अनुरूप उसका भगवान के साथ एक स्थायी भाव है। वो स्थायी भाव गोपियों में कृष्ण के प्रति जो है वो कभी हटने वाला नहीं है। इनकी जो नारायण के प्रति भक्ति थी, पर इनका ये जीव आत्मा का जो स्थायी भाव था वो गोपियों वाला था। तो नारायण की भक्ति ये कर रहे थे, ये ओपरी थी, अभी इनको उस भक्ति से स्थायी भाव की प्राप्ति नहीं हुई थी। स्थायी भाव के लिए चाहिए श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, और फिर स्थायी भाव आता है। अभी वो नीचे ही थे, लेकिन महाप्रभु जी से मिलकर उनका गोपियों के प्रति स्थायी भाव आया। इधर मुरारी गुप्त थे, वो हनुमान जी के अवतार थे, उनका स्थायी भाव राम जी के प्रति था। तो महाप्रभु जी ने कहा तुम कृष्ण की भक्ति करो, राम की छोड़ दो। वो नहीं छोड़ सके। क्यों नहीं छोड़ सके? क्योंकि वो अपने स्थायी भाव में स्थित थे। तो जो अपने स्थायी भाव में स्थित हो जाता है उसका भाव नहीं जाएगा, लेकिन जो स्थित नहीं है वो शिफ्ट हो जाएगा। फिर गुरु महाराज जी ने अपना उदाहरण दिया कि मैं भी पहले हनुमान जी और राम की भक्ति किया करता था, लेकिन कृष्ण भक्तों के साथ आते ही मेरा जो स्थायी भाव है वो एकदम उद्भूत हो गया, प्रकाशित हो गया। ये सब लीलाएं हैं, महाप्रभु जी हमें दिखा रहे हैं। ये सिद्धांत है, महाप्रभु जी हमें बतला रहे हैं। इन सिद्धांतों को समझते हुए हम प्रकाशानंद सरस्वती पाद जी, इन्होंने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। वृंदावन की महिमा मात एक ग्रंथ है इनका, कई सारे उसके वॉल्यूम्स हैं। ऐसे नवदीप धाम की महिमा, और इन सब में ऊपर जो ग्रंथ है राधा रस सुधा निधि, इन्होंने लिखा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बहुत भाव वाला ग्रंथ है। वो हम पे कृपा करें प्रकाशानंद पाद जी। हम उनके चरणों में लोटपोट होते हैं, उनको दंडवत प्रणाम करते हैं कि वो इन ग्रंथों में, इन ग्रंथों के भावों में हमें प्रवेश कराए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम